बंगाल में चुनाव हो भी गए, नई सरकार भी बन गई, लेकिन पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस केंद्र में बुलाने का फरमान जारी कर दिया है। इसके लिए जारी चिट्ठी में उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे केंद्र सरकार के सामान्य प्रशासन और प्रशिक्षण विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। यह बुलावा ऐसे समय आया है जब कुछ घंटों पहले ही यास तूफान के असर पर समीक्षा बैठक में ममता शामिल नहीं हुई। पीएम आधे घंटे तक ममता का इंतजार करते रहे। अभी 4 दिन पहले ही अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तबादले पर तृणमूल ने सख्त नाराजगी जताई है और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश जी, क्या बंगाल सरकार के रिलीफ किए बिना केंद्र उन्हें बुला सकती है? देखिए, इसमें जो नोडल एजेंसी होती है वो डीओपीटी है। जैसे कि आईपीएस के जो नोडल एजेंसी होती है वो होम मिनिस्ट्री होती है, वैसे डीओपीटी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती है। तो आईएएस ऑफिसर्स के लिए हमेशा डीओपीटी के पास अधिकार ये है। अभी कुछ दिनों पहले जैसा आपने कहा है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो ये अधिकार भी डीओपीटी को ही है। लेकिन इसमें मामला जो है तकनीकी नहीं है, बल्कि मामला राजनीतिक है। जब आज दोपहर में पीएम वहां थे पश्चिम बंगाल में, तो पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी एयरबेस पर होते हुए भी उनको रिसीव करने के लिए नहीं आई। दूसरी बात, वो उसी इमारत में थी जहां पर कि समीक्षा बैठक के लिए पीएम, राज्यपाल और अन्य नेता इंतजार करते रहे, लेकिन आधे घंटे तक वो इंतजार करते रहे। ममता बनर्जी वहां नहीं आई और आखिर में जब वो आई तो कुछ कागज सौंप करके चली गई। दूसरी बात यह थी कि मुख्य सचिव को और गृह सचिव को, दोनों को ही वहां पर एक प्रेजेंटेशन देना था तूफान यास के बारे में कि जो राहत कार्य उनकी क्या स्थिति है। यह प्रेजेंटेशन तैयार था, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य सचिव नहीं आए और न ही गृह सचिव आए। तो इस बात को लेकर के केंद्र ने खासी आपत्ति की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेताओं ने इसकी आलोचना की है ममता बनर्जी के रवैये की। कहा है कि यह अलोकतांत्रिक है। बीजेपी के जो अन्य मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, सबने इसकी आलोचना की है कि कहा है कि मुख्यमंत्री को इस तरह का अधिकार नहीं है, यह फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह कहा गया था कि चूंकि शुभेंदु अधिकारी को इस बैठक में बुलाया गया था, इसलिए ममता बनर्जी नहीं आना चाह रही। दूसरी बात यह थी कि ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें एक अलग बैठक में जाना है और वो पीएम के पास गई, अपने कागज सौंपे और उनको कहा कि मुझे एक अलग बैठक में जाना है, इसलिए मैं जा रही हूं। तो पीएम की अनुमति लेकर के वो वहां से निकली हैं। लेकिन इधर केंद्र सरकार का यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के नाते शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया था। उड़ीसा के भी नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण नहीं आ पाए थे। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक राजनीतिक मामला है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर से केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ही आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि इस बात की संभावना कम है कि पश्चिम बंगाल सरकार मुख्य सचिव को रिलीव करेगी ताकि वो सोमवार को यहां पर 10 बजे आ सके। तो एक बार फिर से टकराव हो सकता है, वैसे ही टकराव जैसा हमने कुछ दिनों पहले आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति के बारे में भी देखा था। जी, ममता बनर्जी ने, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी खेमे काफी नाराजगी जताई है ममता के इस रवैये की ओर, तो आपको क्या लगता है कि तृणमूल की बात करें तो उनका क्या रवैया होगा इस पूरे फरमान के लिए? देखिए, देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार इनको रिलीव करती है या नहीं करती है मुख्य सचिव को। इनसे कहा गया है कि आप सोमवार 10 बजे डीओपीटी के सामने आए। ये एक बहुत ही सख्त निर्देश है। हम जानते हैं कि ऐसा ही निर्देश पहले भी गृह मंत्रालय जो है कुछ आईपीएस अधिकारियों के बारे में दे चुका है, लेकिन तब पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको रिलीव नहीं किया था और बात फिर आई गई हो गई थी क्योंकि चुनाव का ऐलान हो गया था। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी है और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का जो टकराव है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। 23 जनवरी के बाद ये पहली बार था जब पीएम मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने आए, लेकिन एक बार फिर से वो जो टकराव था वो साफ दिखा, क्योंकि पिछली बार जब आमने सामने आए थे तब हमने देखा था कि जय श्री राम के नारे लगे थे और ममता बनर्जी ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया था। तो एक बार फिर से पहले आईपीएस अधिकारियों को लेकर के टकराव था, अब आईएएस और मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर के टकराव है। तो ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो इनको रिलीव करे। तो फिर आगे केंद्र सरकार क्या करेगी, क्या मामला कोर्ट में जाएगा, ये सब देखने की बात होगी। जी, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी।